विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई को के एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कही अकिन मोही, सुने साई बोले मुनि कोही। सेवकु जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिया लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नात मारे जह हहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोल, तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुर धनु, विदित सकल संसार। लखन कहा हसी सहमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छाती लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करे कतरोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाउ न मोरा। बालकु बोली बधौ नहि तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्वाबिंदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप भिनु किन्हि, विपुल बार महि देवन दीन्हि। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बत्स करसी, महिष किशोर। गर्भनः के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। पिहसि लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट्ट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु, चहते उड़ावन फूकि पहारु। इहाँ कुम्हाड़ बतिया को नाही, जे तर जनि देखि मो मरि जाहि। देखि कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमान। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहोरिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर नासुराई। बधे पापू अपकीरति हारे, मारतहु परि तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहे उ, क्षमहु मुहा मुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मनि बोले, गिरा गंभीर। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल धालकु। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंको। काल वलु होहि छन माही, कहो पुकारी ख्योरी मोहि नाही। तुम हट कहु जो चहु,
उबारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। लखन कहे मुनि सुजसु हमारा, तुम्हारा तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम पापानि करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष पुनि कछु कहु, जनि रोकि दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देते न पावहु शोभा। सुर समर करनी करही, कही न जाना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु। तुम तो कालू हौक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरे ऊ कर घोरा। अब जनि दे सो दोसु मोहि लोगु, कटु बाधी बालक बधु जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मरनी हार भासाचा। कौशिक कहा क्षमि अपराधु, बाल्य दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देते छड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नात ये ही कटी कुठार कठोरे, गुराही उरि न होते श्रम थोरे। गाधी सुनो कह हृदय हसी, मुनि हरे अर सूझ। अयमय खाड़ न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। कहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरि न भयनी के, गुर गृनु रहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ भाड़ा। अब अने अव्यवहार या बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगु बर परसु देख बहु मोही, विप्र विचारि बचो निप्रदोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। लखन उतरे आहुति सरिस, भृगुवर को पुकुसानु। बढ़त देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। गाइस, तो ये थी एक बहुत ही कमाल की, जो कि यहाँ पे दोनों के बीच का संवाद हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस लैंग्वेज में तुलसीदास ने लिखा है। पढ़ने में भी थोड़ा बहुत ही अलग है। मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ और आप भी मेरे साथ में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, लेकिन मज़ा आ गया। कुछ नया पढ़ने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला। एंड देन यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन तो है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। कि मतलब उन्होंने, लक्ष्मण जी ने बोला कि मेरे भाई ने तो सिर्फ टच किया था और वो टूट गया। मतलब बहुत सारे ऐसे टाइप के तर्क दिए थे। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। सिंपल है कि राम थे वो मतलब बहुत ही शांत स्वभाव के थे एंड एकदम कामफुल होकर वो बातें कर रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लक्ष्मण थे तो उन्हें लग रहा था कि ऐसे कैसे मेरे भाई को बोल सकता है। तो ऑफ कोर्स मतलब वो थोड़ा गुस्से टाइप का, थोड़ा वैसे टाइप के बातों से बता रहे थे और परशुराम को बोल रहे थे टक्कर लेने के जैसे। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा
उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। सिंपल है, यहाँ पे लक्ष्मण और परशुराम का जो हुआ उसमें लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, और मेरे भाई ने तो, मुझे तो ये वाली लाइन बहुत अच्छी लगी कि मतलब मेरे भ्राता की जो मेरे भाई ने सिर्फ टच किया और वो धनुष टूट गया, ये वाली लाइन मुझे बहुत काफ़ी अच्छी लगी है। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। परशुराम ने कहा कि ऐसे कैसे किसी ने तोड़ दिया है, ये शिव धनुष है, कोई मामूली धनुष नहीं है, इस तरीके से उन्होंने कहा। उन्होंने कुछ इस तरीके से लिखे हैं, बाल ब्रह्मचारी अतिकोही विश्वाविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मतलब कि मैं तो बचपन से बाल ब्रह्मचारी, और दूसरी चीज़ कि मैंने कई क्षत्रियों के कुल को तबाह किया है। एंड भुजबल भूमि भूप बिनहु केनहि विपुल बार मही देवन दीनहि, मतलब कि पूरे धरती में कोई है ही नहीं जो मेरे से सामना कर पाए, फिर ये कौन सा जन्म ले लिया नया। सहस बाहुभुज दे छेदन निहारा परसु बिलोकु महिप कुमारा, कि मेरे जैसा जो ये धनुष को तोड़ दे ऐसा तो पैदा नहीं हुआ, फिर अचानक से ये कैसे आ गया। बस यही चीज़ें लिखी है। देन लिखा है कि मातु पिता ही जन सोच बस करई मसीस कुशोर गर्भ नहा के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, मतलब कि अपने माता पिता को आखिरी बार आप याद कर लीजिए, क्योंकि मैं तुम्हारा अभी बहुत खतरनाक तरीके से बोलते हैं ना, कि अटैक करने का इरादे से ऐसे किए थे। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने फिर वीर योद्धा की बताई कि ऐसे कोई निहत्थे को नहीं वार कर सकता, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने स्पष्ट की। आशा करती हूँ कि ये आपको वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।